बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है हलीम की। हलीम तो वैसे बहुत से तरीक़ों के साथ बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको 4 दालों और एक मुर्गी की मदद से हलीम का इतना आसान तरीका बताऊंगी बनाने का, जिससे जो है नए काम करने वाले बच्चियाँ जो है वो भी आसानी से बना सकती हैं। जो किचन की तरफ कभी नहीं गई, कोई वर्किंग वूमेंस हैं, उनका दिल करे हलीम खाने का तो वो भी खुद कुकिंग कर सकती हैं। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ बीच में से स्किप ना कीजिएगा, ताकि जो है आपको एक एक स्टेप इसका अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाए और आपको हलीम बनाने में मुश्किल ना पेश हो। अब आपको पता है चूँकि ये रमज़ान का महीना है, तभी जो है ना चीज़ों को हज़म करने में, क्योंकि हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो सहरी के टाइम इसको आप पराठों के साथ खाएं तो इजी टू डाइजेस्ट है ये हलीम। कोई इससे भारीपन नहीं मैदे पे आएगा, ठीक है। और इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आपका प्यार है, जो हमारी इनकरेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम आपको साथ लेके चलते हैं। ये यूट्यूब हमारी फैमिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो दाल है चने की। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के डिप कर दिया था 10 मिनट के लिए। अब ये आधा किलो चने की दाल इसमें इस्तेमाल होनी है। 1 पाव मसूर की दाल है और आधा पाव माश की दाल है और आधा पाव ही मूंगी की दाल है हमारे पास, और आधा किलो ये मुर्गी का गोश्त है हमारे पास, ठीक है। चीज़ें ज़्यादा जो है वो ज़्यादा चीज़ें इसमें मैं शामिल नहीं कर रही। इजी रेसिपी है, थोड़ी चीज़ें हैं ताकि आपकी जो रेसिपी है वो अच्छे से बन जाए। और ये जो है हलीम आप एक दफ़ा बनाओगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आधा किलो चने की दाल मैंने आपको बताया था, धो के मैंने इसको डिप कर दिया था 10 मिनट के लिए। इसका पानी हमने स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसको डालते हैं प्रेशर कुकर में। अब जो दाल डल चुकी है, अब हम डालते हैं इसमें चिकन। ये भी मैंने अच्छे से धो के रख लिया था। अब ये इसमें शामिल करते हैं। आधा किलो ही हमारे पास चिकन है। ये हम आधा किलो चने की दाल और आधा किलो चिकन। अब हम डालते हैं इसमें पानी। इसमें तकरीबन मैं पानी डालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में जाएगा। ये 1.5 लीटर की पानी की बोतल है मेरे पास। इसमें तकरीबन 1.5 लीटर ही डल जाएगा पानी। ये देखिए डाल दिया। अब हम करते हैं फ्लेम ऑन। इसको हमने रखना है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हमने शामिल करना है आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून ही हमें इसमें हल्दी शामिल करनी है। इसे ना दाल के ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। चले जी, अब हम इसको करते हैं बंद। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको बंद कर देंगे। इसमें सिर्फ हमने चने की दाल और चिकन शामिल किए हैं, ठीक है। और 1.5 लीटर पानी डाल के नमक और हल्दी शामिल की है। बाकी दालें जो मैं वो बाकी स्टेप मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं इसको प्रेशर को बंद कर देती हूँ 15 मिनट के लिए। अब जी ये देखें, मीडियम फ्लेम पे इसको हमने बंद कर दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। हमारे पास 3 दालें जो बची हुई हैं, चने की दाल और चिकन तो हमने प्रेशर में बंद कर दिए हैं। 3 जो दालें हमारे पास बची हैं, इसको भी हम धो के अच्छे से बाउल में डिप कर देंगे। जब वो चिकन और चने की दाल गल जाएगी, फिर जो है हमने इसको गलने के लिए रखना है, ठीक है। चलिए जी, 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम करते हैं चूल्हे को बंद और खोलते हैं प्रेशर को। देखते हैं कि हमारी दाल गल चुकी है कि नहीं।
ये देखिए ये चिकन और दाल गल चुकी है। हमें दाल इस कंडीशन में चाहिए थी क्योंकि हमें इसमें से चिकन को निकालना है और इसके रेशे करने हैं। ये देखिए जी, ये मेरे पास एक है स्टेनर जो मेरी सासू माँ का है। इसको हम रखेंगे एक बाउल के ऊपर ताकि जो है इसका जो पानी है वो सारा नीचे स्टेन हो जाए और चिकन और दाल जो है इस स्टेनर में चले जाए। बिस्मिल्लाह। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो ये करना है कि इसमें से चिकन निकाल लेना है हमने और उसके कर देने हैं रेशे और बाकी दालें को प्रेशर में डाल के जो है हमने गलने रख देनी है। और ये दाल जो है चने की, इसको हम ब्लेंडर में डाल के ना इसको हम कर लेंगे, पीस लेंगे। स्ट्रेनर में मैंने सारा कुछ निकाल लिया है। अच्छा, ये जब मैं ना दाल और चिकन को अलग करती हूँ ना, तो ये जो दूसरी दालें हैं तीनों, मैंने इनको ना 10-15 मिनट के लिए अच्छे से वॉश करके डिप कर दिया था पानी में। तो अब मैंने इसका पानी स्ट्रेन कर लिया है, तो इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब हम इसको डालेंगे प्रेशर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। तकरीबन 1.5 लीटर पानी पहले हमने शामिल किया है, जिसमें चने की दाल और चिकन डाल चुकी है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा है और इसमें हमने 1.5 लीटर डाला है, लेकिन ये मुझे कम लग रहा है, इसमें मैं और शामिल करती हूँ। ये दालों, इसमें ना दालों की क्वांटिटी थोड़ी सी है ज़्यादा, इसलिए इसमें ना 2 लीटर पानी जाएगा। अब हम इसमें डालते हैं 1 टीस्पून सूखी मिर्च, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें नमक की और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे ज़ीरे की, ताकि जो है ना दालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर जो बाकी मसाला जात है वो हम बाद में शामिल करेंगे। अब हम इसको कर देते हैं बंद। इसको भी हम तकरीबन 15 मिनट के लिए बंद करते हैं। ये देखें जी, चिकन मैंने निकाल के उसके रेशे कर लिए और ये जो दाल है ये वैसे तो बहुत अच्छे से गली हुई है, लेकिन ना इसका जो पानी स्टेन हुआ है ये डाल के ना ब्लेंडर में मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। पानी डालने से ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, तो हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखें जी, दाल को भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारी दूसरी दालें गल चुकी हैं कि नहीं। फिर अगले स्टेप हम शुरू करते हैं। देखिए जी, हमारी ये दालें भी अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम इसमें जो चिकन है वो भी शामिल कर देंगे और जो चने की दाल है उसको भी शामिल करके 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अब हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। ये आधा किलो चिकन था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें जी, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका बनाएंगे मसाला। अभी हम मसाले का काम शुरू करते हैं। अब ये जी देखें, मसाले के लिए हमने ऑयल डाल दिया है। तकरीबन 1.5 कप ऑयल है हमारे पास और 2 टेबलस्पून हमने अदरक को जो है चॉप कर लिया है, वो हम इसमें शामिल करते हैं। अदरक को ब्राउन करते हैं। इसके लिए मैं हलीम के लिए मैंने शान का हलीम मसाला जो है वो यूज़ करना है। इससे ज़्यादा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप अगर शान का हलीम मसाला नहीं है तो कोई किसी और कंपनी का भी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं,
नहीं तो सिंपल आप जो है घर की नमक मिर्च वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शान के हलीम मसाले से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं अमूमन ये यूज़ करती हूँ। ये जो टमाटर ले लिए, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनका छिलका उतार के उसकी पेस्ट बना ली है। और इतने तकरीबन 1 कप मेरे पास दही है, वो मैं शामिल करूँगी इसमें। ये देखें जी, अदरक ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें मसाला शामिल करेंगे और इसको तेज़ी के साथ हिलाएंगे। साथ ही हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखें जी, मसाले की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमने दही भी शामिल कर लिया और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखें जी, मसाला अच्छे से भून चुका है और ऑयल छोड़ना शुरू हो चुका है। ये देखें जी, अब हम जो है दालें वो शामिल करते हैं इसमें। ये दालें हमने बीच में शामिल कर दी हैं और अब इसको हमने 3 से 4 मिनट बिल्कुल स्लो इसको पकाना है, ताकि इसका अच्छा इसे जायका निकल आए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी हलीम तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी लुक देखें आप, और आपके सामने झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को ज़रूर लाइक किया करें। ये देखें जी, अब आपको हलीम बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। सिर्फ जो है इसको बनाने के लिए जो स्टेप है ना, उसको बिल्कुल फॉलो करना है अपने। जो बहुत ज़्यादा इसको गोड़ के पकाने में मुश्किल पेश आती थी या कुछ, ये देखें ये काम जो है मिनटों में हो चुका है हमारा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मसाला और इसको हम डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखिए, गार्निशिंग के लिए हमने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है, अदरक को काटा है, सब्ज़ मिर्च है और लीमू है और हरा धनिया मैंने ऊपर डाल दिया है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम ऊपर डाल देते हैं, तो इसकी हो गई है गार्निशिंग। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। माह रमज़ान के मुबारक और बाबरकत महीने में दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।